अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरसलान अहमद एंड यू आर वाचिंग पीके बाइक्स एंड यूनाइटेड ऑटोमोटिव स्पोर्ट्स। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि आपको बोला था कि टारो की जितनी भी बाइक्स हैं मैं यहाँ पर उनके सबके रिव्यूज़ आपके लिए लेकर आऊँगा। और आज जिस बाइक का आपके लिए रिव्यू लेकर आया हूँ ये है 350 सीसी बाइक है और ड्यूल सिलेंडर के साथ है। क्या इसकी प्राइस है, क्या स्पेक्स हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट ले लेते हैं इसकी लाइट्स के साथ। तो सबसे पहले हम जस्ट इसका फ्रंट देख लो। तो इसकी जो नोज़ है, इसका जो DRL का ऑप्शन है वो सारा का सारा आपको मैं ऑन करके भी चेक करवाता हूँ। ये मैंने इसको ऑन कर लिया और इसकी जो लाइट्स हैं मैं ये देखिए। सबसे पहले तो DRL के साथ आपको ये ऑप्शन मिलती हैं और साथ साथ अगर हम इसके प्रोजेक्शन हेडलैम्प्स के राउंड्स देखें तो इनकी जो आइज़ के राउंड्स हैं वहाँ पर भी आपको DRL और साथ ट्यूब्स, लावा ट्यूब्स वाइट लाइट में आपको DRL का ऑप्शन मिलता है। ठीक हो गया। और अभी इंडिकेटर्स की आप ब्राइटनेस वगैरह देख लें। अभी दिन का टाइम है तो ये ब्राइटनेस में अगर क्लोज करके भी देखूँ तो आपको थोड़ा थोड़ी कम तो लग रही होगी, लेकिन रात के टाइम इसकी ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है, फ्लेक्सिबल है। ठीक। और अभी आपको लिए चलता हूँ जी इसके मीटर पर। मीटर में जनाब आप देखें आपको एनालॉग ऑप्शन भी मिलता है, जो कि इसका RPM मीटर है जो एनालॉग में है। और इसके डिजिटल पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर स्पीडोमीटर का ऑप्शन है, गियर्स का ऑप्शन है, ओडोमीटर आपको मिल जाता है, साथ साथ फ्यूल का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। यानी कि सब के सब ऑप्शन मिलते हैं। और बाकी की ऑप्शन जो हैं वो लाइट जो छोटी आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइट्स चल रही है। जैसे हम अगर डिपर यूज़ करते हैं तो डिपर की लाइट ऑन होती है। अगर हम इंडिकेटर्स वगैरह यूज़ करते हैं तो ऊपर आपको इंडिकेटर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। ठीक हो गया। हैंडल बार देख लें, टोटल एल्यूमिनियम का आपको हैंडल बार मिलता है। कीज़ की क्वालिटी देख लें, ड्यूल कीज़ आपको मिलती हैं। और कीज़ जो है ना वो लॉक वाला ऑप्शन इसमें आपको मिलता है, ऐसे करके मतलब लॉक हो जाती हैं। और मतलब इतना स्टाइल देने की वजह क्या है ये समझ नहीं आई मुझे। सिंपल सी कीज़ बना देता है जैसे कार्स की होती हैं। खैर कोई ना कोई वजह रहती होगी। यहीं से आप इसका इग्निशन ऑन कर सकते हैं, यहीं से आप इस बाइक को हैंडल लॉक वगैरह भी यही सारा कुछ कर सकते हैं। ग्रिप्स की बात कर लें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फ्रंट ब्रेक का ऑप्शन मिलता है। और फ्रंट ब्रेक ठीक है, काफ़ी मतलब इतनी हैवी नहीं है, लेकिन आप यूजेज जो है इसका बिल्कुल ऐसे नॉर्मल एकदम अगर आप करेंगे तो फिर मतलब मैं कहने का मकसद ये है कि फ्रंट पर आपको ड्यूल डिस्क ब्रेक मिलती है, इसलिए इनका जो यूज़ है वो थोड़ा आप नॉर्मली किया करें। तो टायर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो साइज़ की बात कर लें तो 110/70 का आपको फ्रंट टायर साइज़ मिलता है, जिसकी ग्रिप वगैरह भी आप देखते हैं। और जो इसकी विड्थ है वो भी आपको कैमरे में नज़र आ रही होगी। और 17 इंच के आपको अलॉय रिम्स मिलते हैं। डिस्क ब्रेक की बात कर लें तो ड्यूल पिस्टन कैलिपर सिस्टम की ड्यूल ब्रेक डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं, जो कि आपको फ्रंट पर जो है एक राइट पर भी मिलती है और लेफ्ट पर भी मिलती है। अब सबसे मज़े की बात यह है कि अगर आप ओरिजिनल जैपनीज़ बाइक्स की तरफ भी जाते हैं तो उसमें जैसे कि मैंने एक यामाहा R25 का रिव्यू किया था तो उसमें आपको फ्रंट पर सिर्फ एक सिंगल डिस्क ब्रेक मिली थी, लेकिन यहाँ पर आपको जो डिस्क ब्रेक मिल रही है ड्यूल डिस्क ब्रेक्स मिल रही है। बेनिफिट काफ़ी अच्छा है। प्राइस भी मैं आपको थोड़ी सी उससे कंपेयर कर लूँगा, लेकिन ग्रिप्स में आपको वही सारे ऑप्शन मिलते हैं जो हर बाइक में मिलते हैं। एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको मिल जाता है कि डिपर का ऑप्शन भी आपको इस बाइक में मिलता है। बाकी सारे वही सेल्फ स्टार्ट ऑप्शन, किल स्विच ऑप्शन, लाइट ऑन ऑफ का ऑप्शन, ऑटो इंडिकेटर का ऑप्शन, हेडलाइट ऑन, हाई एंड लो बीम का ऑप्शन आपको मिल जाता है। खैर अभी आ जाते हैं जी इसके टैंक पर। टैंक पूरा का पूरा प्लास्टिक जो है, ठोस प्लास्टिक जिसको कहते हैं, उसके साथ कवर्ड है। ठीक है। अंदर इसके मेटल होता है, लेकिन यहाँ से भी हवा का कुछ ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है कि इंजन तक इसकी हवा जाए। वैसे तो इसका इंजन जो है वो वाटर कूल है और इंजन की जो स्पेक्स है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले टैंक को हम कवर कर लेते हैं कि टैंक जो है इसमें आप तकरीबन 14 लीटर तक पेट्रोल डाल सकते हैं। और इसकी अगर एवरेज की बात करें तो ये EFI मॉडल है, जिस वजह से इसकी एवरेज 30 से 35 के आसपास आप ईजिली इस बाइक को 1 लीटर में चला सकते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं इसकी सीटिंग की बात करूँ तो सीटिंग के जो सॉफ्ट मटेरियल आप देख सकते हैं। इसकी जो मैं अगर आपको दिखाऊँ इसकी सिलाइयाँ, क्योंकि ये रिव्यू मैं दिन के टाइम कर रहा हूँ तो मैं ही आपको चीज़ सारी जो स्टिचिंग देखें इसकी कितनी क्लियर है और सॉफ्टनेस आप देखें। मैं इसको प्रेस करके दिखा रहा हूँ। और अभी मैं आपको सिटिंग पोजीशन भी, साथ साथ सीट की बात कर ही रहे हैं तो सिटिंग पोजीशन भी आपको मैं साथ ही साथ इसका दिखा देता हूँ। ये इसका जी सिटिंग पोजीशन है। ये आपकी लेग इस तरह से आती है। और मेरा जो वैसे आइडिया है, मतलब मैं ज़्यादातर बाइक इस तरह स्ट्रेट होकर चलाता हूँ। ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा हमने बाइक तेज़ चलाना है तो फिर हमें थोड़ा ऐसे लीन होना पड़ता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि थोड़ी हवा का क्रॉसिंग अच्छी हो। तो हेलमेट हमने पहना होता है तो कुछ इस तरह करके हम इस पोजीशन में बाइक तेज़ी से चला रहे होते हैं। टॉप स्पीड की बात कर लें तो फ्रेंड्स ये बाइक आपको तकरीबन मैक्सिमम 140-145 के आसपास टॉप स्पीड देने की सलाहियत रखता है, क्योंकि ये 350 सीसी है, ड्यूल सिलेंडर है। उस हिसाब से मैं आपको इसकी टॉप स्पीड वगैरह जी मेंशन कर रहा हूँ। कुछ रोड्स टेस्ट होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि कंपनी प्रोवाइड हमें करती हैं, तो उसके मुताबिक हम आपको ये चीज़ बता देते हैं। अब बात कर लेते हैं जी इसके इंजन की। इस बाइक में हमें जो इंजन मिलता है ये है 4 स्ट्रोक ड्यूल सिलेंडर, DOSC की टेक्नोलॉजी है। उसके साथ साथ अगर हम इसके इंजन की हॉर्स पावर की बात करें तो यहाँ पर हमें 38 हॉर्स पावर मिलती है। उसके साथ अगर हम इसकी टॉर्क की बात करें तो तकरीबन 35 न्यूटन मीटर की टॉर्क आपको इस इंजन में मिल जाती है। उसके साथ इसमें हमने अभी आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाया है। इसका साउंड भी हम आपको अभी चेक करवाएंगे नेक्स्ट आने वाले जो है टाइम में। बात कर लेते हैं मज़ीद, थोड़ा सा और कवर कर लेते हैं बाइक को।
और सिटिंग पोजीशन तो मैंने आपको दिखा दी। खैर हमारे वो एक रिमांड भी होता है जिसमें हम अपने सस्पेंशन वगैरह चेक करते हैं, वो भी आपको चेक करवा देता हूँ। बैक टायर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको जो साइज़ मिलता है 150/70 का टायर मिल जाता है। विड्थ वगैरह आप देख लें, इसकी ग्रिप वगैरह जो इसका पैटर्न है वो भी आप देख लें। और 17 इंचज़ के यहाँ पर आपको अलॉय रिम्स मिलते हैं। अलॉय रिम्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बेस्ट क्वालिटी के साथ मिलता है आपको। और जो ब्रेकिंग सिस्टम है, एक सिंगल पिस्टन हैवी ड्यूटी डिस्क ब्रेक आपको यहाँ पर मिल जाती है। स्विंग आर्म आप इसका देख लें, काफ़ी अच्छा क्वालिटी का। अच्छा, टारो की एक बात मुझे अच्छी लगी कि पहले से बहुत ज़बरदस्त फिनिशिंग क्वालिटी, इन्होंने फिनिशिंग ज़रा बेहतर की, क्वालिटी अच्छी की। प्राइस तो खैर आपको पता है कि प्राइस तो हर किसी चीज़ की बढ़ रही है। तो मैं आपको सस्पेंशंस भी दिखा देता हूँ, फ्रंट के भी और रेयर के जो इसका मोनोशॉक है वो भी देख लें। सबसे पहले तो हम फ्रंट के सस्पेंशन चेक कर लेते हैं। काफ़ी अच्छे और सॉफ्ट सस्पेंशन है। और ये जो आवाज़ आ रही है आपको टायर की आ रही थी, क्योंकि नीचे टाइल के साथ जो रगड़ आती है हल्की सी टायर की, उसकी आवाज़ थी। अब आप देख लें मोनोशॉक इसका, मतलब ये चीज़ें आपको मैं सिर्फ इसलिए दिखाता हूँ कि खुदा न खास्ता अगर कोई हैवी जंप आता है या कोई छोटे मोटे जंप्स वगैरह भी आते हैं तो बाइक की जो सस्पेंशन क्वालिटी है वो कैसी है। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी और ज़बरदस्त क्वालिटी के साथ है। अभी हम इस बाइक को स्टार्ट करेंगे और आपको चेक करवाएंगे इसका साउंड, और साथ साथ हम बात करेंगे इसकी प्राइस के बारे में। और आपको ये भी बता दूंगा यूनाइटेड ऑटो मोटरस्पोर्ट्स पर आप इस बाइक को इंस्टॉलमेंट पर भी ले सकते हैं। और इस आर्टिकल में मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि एक ही पीस पड़ा हुआ है, ये रेड एंड ब्लैक के साथ। इसके अलावा टारो के और भी कलर्स हैं और भी मॉडल्स हैं जिसके हम आपके लिए बहुत जल्दी रिव्यू लेकर आएंगे। तो खैर जल्दी से आपका कीमती टाइम जाएगी, फिर स्टार्ट करते हैं इसका साउंड। तो फ्रेंड्स, आपने इस बाइक का साउंड सुनाया। आपको अगर ये साउंड अच्छा नहीं लग रहा तो आप अपनी मर्ज़ी का एग्जॉस्ट भी इसमें लगा सकते हो, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि कस्टम, क्योंकि कस्टम जो एग्जॉस्ट इसके साथ आता है उसमें ज़रा बेस आपको साउंड मिलती है, लेकिन इतनी अच्छी, इतनी ज़्यादा मतलब दूर तक जाने वाली ऑप्शन नहीं होती। अगर आप आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाते हो तो इसमें साउंड आपको, क्योंकि ड्यूल सिलेंडर है तो ज़रा बेहतर साउंड आपको इसमें मिल सकता है। तो अब बात कर लेते हैं जी इसकी प्राइस के बारे में। इस बाइक में आपको जो प्राइस मिलेगी वो है 12,50,000 रुपये। उसके साथ साथ अगर आप इस बाइक को इंस्टॉलमेंट पर लेना चाहते हो तो जस्ट आपने 50% इसकी डाउन पेमेंट करनी है। डिपेंड करता है कि आप कितने महीने के लिए, मैक्सिमम 20 मंथ्स के लिए ऑफर करते हैं यूनाइटेड ऑटो मोटरस्पोर्ट्स वाले। ऊपर आपके पास कॉर्नर पर नंबर आ रहा है, वहाँ पर आप जाकर अपना मर्जी का प्लान आप उमर भाई से बात करके, डाउन पेमेंट करके, जो भी करके आप करना है, आपकी पर्सनल डील आप आकर कर सकते हो। तो रिव्यू का करते हैं यहाँ पर एंड। लास्ट में आपको असलान अहमद आपसे इजाज़त चाहेगा इस वक्त साथ के। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।